तो इस वाले वीडियो में हम फाइंड करेंगे दोनों जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब दोनों जो पॉइंट है ग्राफ में, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमें फाइंड करना है। ठीक है, सोचो कि ये पॉइंट गिवन है 2,3 और बी जो पॉइंट है गिवन है 5,3। हम दोनों पॉइंट के बीच में जो होगा डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, सोचो जो ए पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है वहाँ पे गिवन है x1, y1 और जो बी गिवन है वहाँ पे x2, y3। तो फॉर्मूला होगा √, देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब दोनों को जो x है दोनों को माइनस करके हमें स्क्वायर करना है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, मतलब दोनों जो y है ए और बी का जो y है दोनों को माइनस करके हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 - 5 कितना आया, 3 आया। ठीक है, ठीक है, और दोनों को y को माइनस करके हमने स्क्वायर कर दिया और प्लस कर दिया। तो देखो इस क्वेश्चन में सिमिलरली हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। ठीक है, 0,0 से 5,3 तक जो डिस्टेंस है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, याद रखना। बट याद रखना, अगर ओरिजिन से हमें फाइंड करना है डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, तो जो गिवन है ए में क्या गिवन है 5,3, दोनों का स्क्वायर करते प्लस कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5,0 कितना आएगा 5 स्क्वायर, 3,0 कितना आएगा 3 स्क्वायर, मतलब दोनों जो x और y है ए का दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, खत्म हो जाएगा आंसर। और एक बात याद रखना, x2 - x1 होल स्क्वायर जो आएगा x1 - x2 होल स्क्वायर भी सेम आएगा। ठीक है, याद रखना, सेम एस y2 - y1 होल स्क्वायर जितना भी वैल्यू आएगा y1 - y2 स्क्वायर भी सेम आएगा। याद रखना, क्योंकि देखो अंडर स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर वैल्यू आता है ना, वो नेगेटिव में भी सेम आता है और पॉजिटिव वैल्यू में भी सेम आता है। ठीक है, याद रखना। देखो इस वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में जो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस में है फ्रॉम पॉइंट ए और फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब पी ए और पी बी होगा। ठीक है, याद रखना, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे हमें मिला p x,0 है जो हमने ले लिया है। ठीक है, और p इक्वल टू पी वी जो गिवन है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है दोनों का, तो हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, x - 2 होल स्क्वायर और 0 - 3 होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला था दोनों x को माइनस करके स्क्वायर करो और दोनों y को माइनस करके स्क्वायर करो। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया पी वी में। यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में जो √, था वो हट गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोथ साइड में स्क्वायर किया। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो जो √, होगा वो हट जाएगा। ठीक है, ये भी हमने अप्लाई किया a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला दोनों साइड में अप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला आया, देखो ये भी देखो दोनों इक्वल में जो टर्म सेम है दोनों को काट दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर बोथ साइड में सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो काट दो दोनों को। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आया क्या, -4x + 4 = -10x + 25। यहाँ से हमने x को फाइंड किया। ठीक है, x कितना आया 21/6 आया। ठीक है, आंसर। तो काटने के बाद आएगा 7/2। तो हमें फाइंड करना है पॉइंट पी। तो पॉइंट पी क्या था x,0, तो मतलब x का वैल्यू है 7/2, तो आंसर होगा 7/2, 0। सेम एस अगर तुम्हें दे देंगे एक पॉइंट है y एक्सिस में, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y। याद रखना y एक्सिस में x का वैल्यू कितना आता है 0 आता है, और सेम प्रोसेस फॉलो करना। तो यहाँ से हमें फाइंड करना होगा y का पॉइंट। ये वाला तुम घर में ट्राई करना। देखो इस वाले क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट है y एक्सिस में जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए कितना गिवन है 10 यूनिट्स। मतलब अगर y एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा p, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y, मतलब p और a का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स। तो हमने लिखा p = 10 और p a में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों को x को माइनस किया, स्क्वायर किया, और दोनों y को स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर किया हमने। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके बाद लिखा 10। अभी बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें वो जो √, है उसको हटाना होगा। ठीक है, इसलिए हमें बोथ साइड में स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद राइट साइड में क्या आएगा 10 स्क्वायर मतलब 100, और लेफ्ट साइड में जो था √, वो हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से आया y² - 6y + 9 + 4 - 100 = 0। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हमने y को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना यहाँ से y। देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट गिवन है a b c and d गिवन है, और यहाँ पे बोला फाइंड व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज़। तो हमको एक रफ केस सेट किया, यहाँ पे ABCD ड्रॉ किया हमने, जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा। ये भी हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, CD डिस्टेंस, AD डिस्टेंस, और जो डायगोनल्स है उसको भी हमें फाइंड करना है बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने AB फाइंड किया, सेम दोनों x को माइनस करके स्क्वायर किया, और y जो था दोनों को माइनस करके स्क्वायर किया। तो आया आंसर यहाँ पे 0² + 3² आएगा कितना 3 यूनिट्स। इसके बाद हमने BC फाइंड किया, सेम ऐसे यहाँ पे दोनों x को माइनस किया और स्क्वायर किया, और फिर से दोनों y को माइनस किया और स्क्वायर किया।
सेम यहाँ पे हमको फाइंड करना है सी डी फाइंड करना है हमें, ठीक है। बी सी कितना है 2 आया, ठीक है। इसके बाद हमने सी डी फाइंड किया, सेम प्रोसेस अप्लाई किया, दोनों वाई एक्स को माइनस किया और स्क्वायर किया, और दोनों जो वाई था दोनों को माइनस करके स्क्वायर किया, ठीक है। सिंपल टेक्निक है ये वाला, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस आया 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा अराउंड 25 यूनिट्स, मतलब 5 होगा ये, ठीक है। सी डी आया कितना 5। सेम है यहाँ पे हमको फाइंड करना है ए डी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए डी का डिस्टेंस भी सेम आएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, दोनों एक्स को माइनस करो और स्क्वायर करो, प्लस दोनों वाई को माइनस करो और स्क्वायर करो, सिंपल टेक्निक है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जस्ट स्क्वायर किया और प्लस किया, कितना है 2 आया। ए बी देखो, ए बी कितना है 3 आया, बी सी कितना है 2 आया, सी डी कितना है 5 आया, एस डी कितना है 2 आया। बट यहाँ पे 1 पेयर ऑफ साइड इक्वल है, ठीक है। मतलब याद रखना, अगर 1 पेयर ऑफ साइड इक्वल है क्वाड्रेटर में, ठीक है, तो क्या हो सकता है वाला ट्रापीजियम हो सकता है, ठीक है। ट्रापीजियम में 1 पेयर ऑफ साइड इक्वल हो सकता है। ट्रापीजियम में अगर जो साइड नॉन पैरेलल है उस दोनों साइड अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोस्सेलेस ट्रापीजियम, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, अगर वो वाले साइड नॉन पैरेलल होंगी तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्सेलेस ट्रापीजियम। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल का, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब कौन सा क्या फिगर है, शेप क्या होगा, रेक्टेंगल प्रूफ के लिए, स्क्वायर प्रूफ के लिए, याद रखना। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे ए बी पी सी और सी डी गिवन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे याद रखना, अगर चारों साइड सेम है, ठीक है, और डायगोनल जो है यहाँ पे ए सी और बी डी अगर सेम आएंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। चारों साइड सेम है और जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और याद रखना, अगर चारों साइड तो तुम्हारा सेम है, ठीक है, बट जो डायगोनल्स हैं वो सेम नहीं है, उसका लेंथ जो है ना वो सेम नहीं है, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है, याद रखना। उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। सेम एस अगर ओपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ए बी और यहाँ पे सी डी सेम आया और बी सी और ए डी सेम आया, ठीक है, और जो डायगोनल्स है ना वो भी सेम आ रहे हैं लेंथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। अगर रेक्टेंगल प्रूफ के लिए आएंगे तो हमें चारों साइड फाइंड करना है और सेम यहाँ पे डायगोनल भी फाइंड करना है। अगर अपोजिट साइड सेम आ रहा है और जो डायगोनल्स है वो इक्वल है तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, पैरेललोग्राम, याद रखना। तो हमें चारों साइड फाइंड करना है, इसके साथ जो डायगोनल्स है उसको भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे ये कौन सा फिगर है, ठीक है। और आगे बोलेंगे एरिया में फाइंड करना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, कोई भी दोनों साइड को इंटू कर दो, ठीक है, तो सेम आएगा, ठीक है। सेम एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स जो है यहाँ पे ए सी इंटू बी डी करेंगे विथ हाफ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे रोम्बस के एरिया में। सेम रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। मतलब कोई भी लेंथ तुम यहाँ पे ले लो, ए बी इंटू बी सी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। या अभी हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मतलब अगर कोई भी लाइन को, मतलब सोचो यहाँ पे ए बी लाइन है, ठीक है, उसके बीच में कोई भी पॉइंट है, मतलब पी पॉइंट, सोचो यहाँ पे पी पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो उसने उस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड किया वो रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए अभी सेक्शन फॉर्मूला, याद रखना। सोचो यहाँ पे ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, और जो बी है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, और पी जो इसको डिवाइड किया वो रेशो है m/n। इस यहाँ पे m मतलब क्या था, m होगा ए पी जो लेंथ है उसको बोलेंगे m, और पी बी जो लेंथ है उसको बोलेंगे n, मतलब दोनों का रेशो क्या है, m/n, मतलब AP/PB, याद रखना हमेशा। और यहाँ से हमको फाइंड करना है x का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है p का कोऑर्डिनेट, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होगा ये यहाँ पे, सेम एस my2 प्लस ny1 प्लस नीचे होगा m प्लस n। तो इसका है फॉर्मूला, याद रखना। हमें ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। यहाँ पे जो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n है, इसका मतलब है ये x का वैल्यू है ऑफ p पॉइंट, और जो y जो है वो है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, याद रखना। y कितना होगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और जो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1 है वो था x का वैल्यू ऑफ p पॉइंट, याद रखना। और p जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में होगा, किसी भी पॉइंट में होगा, और जो रेशो है वो m/n है। m क्या था, AP था, और n क्या था, PB था यहाँ पे, और x1 y1 था a का कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 था b का कोऑर्डिनेट, याद रखना। ये भी देखो, अगर p पॉइंट जो है वो अगर बीच में है एकदम, मतलब मिड पॉइंट में है,
और जो पी पॉइंट है उसको बाइसेक्ट किया ए बी लेंथ को। याद रखना बाइसेक्ट मिड पॉइंट वो दोनों मीनिंग सेम ही आता है, मतलब मिड पॉइंट में होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अगर ए पॉइंट है x1 y1 और बी जो पॉइंट है वो गिवन है x2 y2, तो इशू यहाँ पे रेशो कितना आएगा, अगर मिड पॉइंट में तो रेशो सेम आएगा ना, 1:1 होगा क्योंकि बीच में एकदम। तो आंसर आएगा पी का कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आएगा, x1 + x2/2 होगा और y1 + y2/2 होगा। याद रखना अगर मिड पॉइंट है और बाइसेक्ट किया, याद रखना तो आंसर क्या आएगा, पी का कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 और y1 + y2/2। सेम एस यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ इट बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट। मैंने अभी बोला था ए बी को, यार ए और बी गिवन है, फॉर्मूला क्या था, x1 + x2, दोनों x को प्लस करो बाई 2 करो, दोनों y को प्लस करो बाई 2 करो। ए बी पी जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में है, ए और बी का जो x को वैल्यू है वो दोनों को प्लस करेंगे बाई 2 करेंगे, और जो y वैल्यू है उसको प्लस करेंगे और बाई 2 करेंगे। तो इसके बाद क्या आया 3/2 और यहाँ पे 11/2 आया। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे बोला जो पी पॉइंट है उसने ए बी को डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब ए बी मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। पी पॉइंट उसके बीच में ही है, बट उसका रेशियो कितना गिवन है, 3:2 गिवन है, मतलब m/n गिवन कितना है, 3:2 गिवन है, मतलब m का वैल्यू है 3 और n का जो वैल्यू है 2 होगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, m(2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 इंटू क्या होगा, जो ए कोऑर्डिनेट है उसका x1 y1 होगा और जो b है वहाँ पे x2 y2 होगा, ठीक है। तो सेम 3 इंटू करेंगे 5 प्लस 2 इंटू करेंगे x का जो वैल्यू है ए में कितना है -2 है, ठीक है। तो -2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 5 होगा प्लस 2 इंटू -2 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पे -2 होगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे m 3 इंटू 6 होगा और 2 इंटू ए का क्या है y वैल्यू 5 है, दोनों मल्टीप्लाई किया नीचे प्लस किया। इसके बाद आ रहा है देखो 15 - 4/5 और यहाँ पे आएगा 18 + 10/5 आएगा, ठीक है। मतलब 11/5 आ रहा है और दूसरे तरफ आ रहा है 28/5, मतलब हमें जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। एक्स का वैल्यू कितना है 11/5 और वाई का वैल्यू है 28/5। सेम यहाँ पे देखो हमें भी रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। हमने इतने देर तक किया रेशियो गिवन है और हमें पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड किया, ठीक है। अभी यहाँ पे रेशियो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या बोला देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ व्हिच x - 2y + 5 = 0। एक इक्वेशन गिवन है, जो डिवाइड किया ए बी जो लाइन है उसको डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया, बाद यहाँ पे रेशियो गिवन है, ठीक है। हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, देखो ए बी लाइन है और इसके बीच में एक लाइन पास हुआ x - 2y + 5, जो पॉइंट पे मीट हुआ, जो पॉइंट गिवन हमने लिया है पी पॉइंट, ठीक है। ए बी सोचो पी पॉइंट ए बी को ए बी कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने लिया m/n, मतलब ए पी और पी बी क्या होगा m और n होगा, रेशियो हमने लिया m/n। तो हमें अभी जो रेशियो है गिवन है, जिस रेशियो में पी ए बी लाइन को डिवाइड किया, तो हमें वो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, m(x2 + nx1 / m + n होगा, सेम कॉमा my2 + ny1 प्लस नीचे क्या होगा m + n होगा, ठीक है। तो जो ए गिवन है उसका जो कोऑर्डिनेट है हमने उसको लिया x1 और y1, और जो b है उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने लिया x2 y2। सेम यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद वो कितना आता है, यहाँ पे m क्या था, m तो m ही होगा ना, ठीक है। और जो x2 गिवन है 5 है तो 5m होगा। अभी x का वैल्यू क्या है ए पॉइंट में -2 है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सेम y के लिए भी हमें अप्लाई करना होगा, 2 इंटू m होगा 2m, अभी प्लस करेंगे तो 0 इंटू n आएगा और नीचे m + n होगा। 0 इंटू n कितना आता है 0 होगा ना, तो यहाँ पे देखो 5m आया और -2n आया, नीचे m + n आया, यहाँ पे 2m/m + n होगा क्योंकि 0 आया। 0 आकर 2m प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2m आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5m - 2n, नीचे आएगा m + n और साइड में क्या होगा y का जो वैल्यू है 2m/m + n आया, ठीक है। तो आ गया हमारा p का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ए बी देखो, जो p का कोऑर्डिनेट है ना वो ए बी में भी लाई करते हैं और जो लाइन गिवन है x - 2y + 5 उसमें भी लाई करते हैं, ठीक है। मतलब अगर p का जो x और y है कोऑर्डिनेट्स, अगर वहाँ पे पुट करेंगे और जो लाइन गिवन है x - 2y + 5, क्योंकि वहाँ पे p पॉइंट लाई करता है, ठीक है। अगर वहाँ पे पुट करेंगे p का x और y का वैल्यू, तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, रेशियो ऑफ द ए बी, ठीक है, जिसको p ने डिवाइड किया। तो हमको क्या करना है, जो p का वैल्यू है ना x y उस लाइन पे पुट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो जो p पॉइंट है वो ए बी में भी लाई करता है और जो ए बी है उसमें भी लाई करता है, ठीक है। तो हमने सिंपल एज डेट वहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। x और y में p का कोऑर्डिनेट जो है ना p उसका x और y पुट कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद किया यहाँ पे एलसीएम, नीचे आया m + n, तो ऊपर आया मल्टीप्लाई करने के बाद जो देखो कितना है यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया हमने, सिंप्लीफाई किया,
ठीक है। तो 5m माइनस 2n माइनस 4m प्लस 5m प्लस 5n आया इक्वल 0। तो जितना भी m है उसको सिंप्लीफाई किया। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे देखो अराउंड 6m आया और उस तरफ आएगा n आएगा, ठीक है। तो n कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 3n होगा, ठीक है। तो 6m प्लस 3n 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक काम करना है, यहाँ से हमें रेशो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, m/n हमें फाइंड करना है, ठीक है। m/n फाइंड करना है हमें। तो एक तरफ आया m और दूसरी तरफ आया n। इसके बाद हमने m/n फाइंड किया। m/n कितना आ रहा है, -3/6 आ रहा है यहाँ पे। तो -3/6 मतलब क्या होगा, -12। तो हमें रेशो मिल गया है m/n कितना आएगा 1:2। हमें सिर्फ जो रेशो पार्ट है वो लिखना है, साइन को नहीं लिखना हमें, ठीक है। तो रेशो कितना आया 1:2। तो हमें रेशो फाइंड कर लिया हमने। अभी इसके बाद हमें अगर क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो p का जो कोऑर्डिनेट था हमको मिला था m और n के हिसाब से कितना मिला था, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो p जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन था, ठीक है। कितना था हमने को फाइंड किया था ना, हमने क्या था 5m माइनस 2n बाई m प्लस n और y क्या था 2m बाई m प्लस n। यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट पुट करेंगे m और n का वैल्यू। m क्या होगा 1 और n कितना होगा 2 होगा, ठीक है। कि वो रेशियो आया 1:2, मतलब m होगा 1 और n होगा 2। डायरेक्ट पुट किया। पुट करने के बाद देखो कितना आ रहा है 5 माइनस 4/3 2/3। तो ये भी इसको कैलकुलेशन किया तो आया 1/3, 2/3 तो हो गया। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल तीनों जो वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, ABC का कोऑर्डिनेट गिवन है। और हमें जो मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है D, E, N, F, तीनों मिड पॉइंट का हमें जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने इस यहाँ पे अप्लाई किया x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो D जो पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। तो A और B का जो हमने x है दोनों को प्लस किया बाई 2 किया और जो y है दोनों को प्लस किया बाई 2 किया। सेम है यहाँ पे सेम F में भी सेम अप्लाई किया। F किसका मिड पॉइंट है, B और C का मिड पॉइंट है। तो B और C का जो x था उन दोनों को प्लस किया बाई 2 किया और जो y था B और C का दोनों को प्लस किया बाई 2 किया। सेम है यहाँ पे y जो फाइंड करना है, ये देखो किसका मिड पॉइंट है, A और C का मिड पॉइंट है। तो A और C का जो x है दोनों को प्लस किया बाई 2 किया और जो y है A और C का दोनों को प्लस किया बाई 2 किया। तो हमें यहाँ पे देखो DFE जो मिड पॉइंट है AB BC एंड AC का, तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो D किसका मिड पॉइंट है, E है AC का मिड पॉइंट, F है BC का मिड पॉइंट और D है AB का मिड पॉइंट। याद रखना, ऐसे फाइंड करते हैं।